Hi, this is Irfan Emmanuel, and today I have brought for you 3 most important tips which will definitely help you to improve and boost up your English. So let's get started. The first tip is the improvement of pronunciation. Pronunciation आप मदद करती है कि आपने वर्ड को अदा कैसे करना है, प्रोनाउंस कैसे करना है। पहला स्टेप जो है वो है पहली टिप है वो है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन आपकी मदद करती है कि आपने लफ्ज़ को अदा कैसे करना है। अगर लफ्ज़ की अदायगी में कोई गलती हो गई है या इंटोनेशन में उतार चढ़ाव में भी कोई मिस्टेक हो गई है तो फिर भी आपका जो लैंग्वेज का इंग्लिश लैंग्वेज का इंप्रेशन है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए आपकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव कैसे करें। तो प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने का जो पहला स्टेप ये है कि आप जो इंग्लिश न्यूज़ चैनल हैं जैसे कि बीबीसी उसको सुने, वर्ड को गौर से सुने। समटाइम हमें समझ भी नहीं आ रही होती लेकिन फिर भी आप उसको सुनते रहें। ज्यों आप सुनते रहेंगे आपकी लिसनिंग इंप्रूव होगी, आपके बहुत से वर्ड जो हैं वो बेहतर होते चले जाएंगे। अब प्रोनाउंसिएशन जो है आप हॉलीवुड की जो मूवी है वो देखकर उसके ऊपर सबटाइटल जो हैं चलते हैं उनको देखें, वर्ड को देखें, वो आप उससे आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी और आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर होगी। क्योंकि इंग्लिश में बहुत से जो साउंड्स के मसाइल हैं, कंफ्यूजिंग साउंड्स होते हैं, इसलिए इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप नेटिव्स को सुने। और नेटिव न्यूज़ चैनल पे बैठे होते हैं जो बीबीसी मैंने आपको बताया है, फिर जो है जो मूवीज़ हैं उसको देखकर आप प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टिप एंड दैट इज द राइटिंग प्रैक्टिस। अब राइटिंग प्रैक्टिस हम कैसे इंप्रूव करें। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि जी राइटिंग प्रैक्टिस में आप ऐसे लिखना शुरू कर दो, बड़ी बड़ी कहानियां लिखना शुरू कर दो, ऐसा हरगिज नहीं है। इसके लिए आप क्या करो, कोई वर्ड लो, उनके ऊपर सेंटेंसेस बनाओ, उनके ऊपर जुमले बनाओ और फिर उन जुमलों को चेक करो। अब जो वर्ड होते हैं उनकी सिनोनिम्स चेक करो। सिनोनिम्स आप थिसारस जो है वो लेकर या गूगल के ऊपर आप गूगल पे लिखोगे कोई वर्ड और लिखो जी, जैसे एक वर्ड है मैरिज तो आप उधर लिखो सिनोनिम ऑफ मैरिज, तो आपको मैरिज के डिफरेंट जो है क्या कहते हैं वर्ड्स जो है आपको मिल जाएंगे। और आप जुमला लिखो, उस पे वोकैबुलरी, डिफरेंट वोकैबुलरी के सेंटेंसेस बनाओ और डिफरेंट जो थिसारस हैं। इसके लिए मैं आपको एक जो है वो ऐप भी बताने लगा हूं जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, वो है ग्रामरली। ग्रामरली जब आप टाइप कर रहे होते हो तो वहां पर आपको क्या करता है, लिखते वक्त तो आप वर्ड चॉइस आपको देता है कि कौन सा वर्ड जो है ज्यादा अच्छा जो है पॉलिश्ड और एडवांस जो है वो आप वहां पर इस्तेमाल करते हैं। अब लास्ट जो टिप है वो है डिस्कशन। डिस्कशन जो है ये कंक्लूजन होती है। देखिए जो आप सीख रहे हो जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे, यूजेज में नहीं लेके आओगे तो वो चीज नकारा हो जाएगी। एक साइकिल को ही ले लें भाई, साइकिल पड़ी रहेगी, जंगलूद हो जाएगी। इंसान भी अगर काम ना करे तो वो भी जो है जंगलूद हो जाता है, बीमार हो जाता है। इसलिए यूजेज जरूरी है। यूजेज कैसा होगा, बात करें आप, यू हैव टू फाइंड आउट अ पर्सन जो आपकी गलतियों पे आप पर हंसे ना और आपकी जो है जो मिस्टेक्स हैं उनको भी पॉइंट आउट करके एंड पर आप डिस्कशन करें। उससे क्या होगी, आप जब वो बोलेगा उससे आपकी लिसनिंग भी इंप्रूव होगी, आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी और आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो भी बेहतर होता चलेगा। वो उसकी वोकैबुलरी आपको ट्रांसफर होगी, आपकी वोकैबुलरी उसको ट्रांसफर होगी। सो दीज आर 3 टिप्स व्हिच आई हैड शेयर विद यू एंड इफ यू वांट टू
take a full course of pronunciation, grammar and vocabulary, you may also contact with me through my WhatsApp number. You may contact me and I will tell you the whole procedure and tips which will help you to become a professional English speaker. Thank you very much. Stay tuned and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you very much.